मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोय सर्वसापूर्णम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा आज तक हर व्यक्ति ने खोज की, कहीं शत्रु की, कहीं मित्र की, पर आज तक हमें यह भान नहीं हुआ कि मेरे लिए बाहर कोई शत्रु नहीं था। अगर शत्रु कोई और कहीं है तो मात्र और मात्र मेरे भीतर ही बैठ। एक ऐसा महान शत्रु जो मुझे अनादिकाल से आज तक संसार में बांधा। कोई माणिक दादा बाहर की शत्रु की खोज मत करना। अगर कोई शत्रु है तो मेरे स्वयं का अहम और मेरे भीतर का वहम। माँ, दो ही शत्रु मुझे आज तक इस संसार में बांधे हुए हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया? पहला अहम और दूसरा वहम। एक मेरे मन को खराब कर रहा है और दूसरा मेरे दिलो दिमाग को खराब कर रहा है। जो मेरा अहंकार है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, यह मेरा अहम, मेरा अहंकार मेरे मन और मेरे आत्मा को अनादि से संसार में बांधा है और मेरे दिल और दिमाग को खराब करने वाला कोई है तो मेरा वहम है। कितनी सारी गलत फहमियाँ और कितने सारे वहम में हम आज तक जीते। ऐसे भी जीव हैं हाथ धोने के बाद पुनः 5 मिनट बाद सोचते मैंने हाथ धोया कि नहीं धोया, पुनः जाकर धो गया था। मैंने शुद्धि की कि नहीं शुद्धि की,
ऐसे कितने सारे वहम हम अपने भीतर धारण करके बैठे हैं और उस वहम के कारण ही मेरा ये जीवन दुखमय हो रहा है। अन्य बाहर का कोई शत्रु मुझे दुख नहीं दे। माँ आप लोग सुखी हो ना? 4 महीने तो पूछ ही लिया था, पुनः एक बार पूछ रहा हूँ, आप लोग सब घर में सुखी हो ना? नहीं है। आप लोग विनोद भैया सुखी हैं? कहने के लिए बाहर सबके लिए कह देना कि मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है। दिखावा हर व्यक्ति यही करता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, हमारा परिवार बहुत सुखी है, पर अपने आप भीतर टटोल कर देख लेना कि मेरे जैसा इस संसार में दुखी दीपक कोई नहीं है। सुखी नहीं है। सुखी उस दुखी होने के पीछे मात्र और मात्र एकमेव कारण रहा, मेरा स्वयं का अहम और मेरा स्वयं का वहम। इन दोनों शत्रुओं ने हमें ऐसा बांध के रखा है, ऐसा बांध के रखा है कि हम अच्छा करना भी चाहते हैं पर अच्छा कर नहीं पाते। अच्छा सोचना भी चाहते हैं पर अच्छा सोच नहीं पाते हैं। अच्छा वही कर पाएगा, अच्छा वही सोच पाएगा जिसके पास थोड़ी सी पुण्य की कणिका होगी। विश्वास मानना, धन पैसा सबके पास है, पर उस धन पैसे का सदुपयोग त्रिलोक भाई वही कर सकता है जिसने पुण्य से कमाई की है। धन पुण्य से नहीं मिलता, धन पुण्य से नहीं मिलता, पैसा पुण्य से नहीं मिलता। अगर कुछ पुण्य से मिलता है तो रवि भाई संपत्ति पुण्य से मिलती है। अंतर नहीं आया समझ में? धन पैसा तो गड़ा हुआ कहीं भी कैसे भी मिल सकता है, पाप करके भी लोग धन कमा सकते हैं, पर जिसने पुण्य की कमाई की है, पुण्य से कमाई की है, उसके पास ही संपत्ति होती है और वही संपत्ति ही सत्कार्यों में लगती है। धन पैसा लग ही नहीं सकता। और उस संपत्ति का सदुपयोग करके जिन्होंने अपने भीतर के अहम वहम को भगा दिया है, वो ही अपने भावों को बनाकर सिद्धालय में पहुंच सकता है। पर भाव बढ़ेंगे कैसे? माँ भाव बढ़ेंगे कैसे? हम भाव खाना जो सीख गए हैं, भाव खाते नहीं है ना, भाव नहीं खाते ना। कितना कितना पल पल हम धर्म आयतनों में पहुंचकर भी भाव खाते हैं। जितने भाव खाओगे उतना ही भाव तुम्हारा कम होगा और सिद्धालय के भावों को, उच्च भावों को प्राप्त नहीं कर छोड़ना होगा। हमें आज तक जो हमने भाव खाना सीखा है, भाव खाना छोड़ दो, छोड़ दो। समय तो हो गया है आपको छोड़ने का, पर पहले भाव ही खाना छोड़ दो। कितना कितना हम अहम और वहम में उलझकर भाव खाने लगते हैं। मैं ऐसा, वो वैसा। मत करो, मत करो, मत करो। जीवन में माँ थोड़ा सा भी सुख शांति का वेदन करना चाहते हो तो सबको अपने समान मानना सीख लो। जब तक हम एक दूसरे को अपने समान, हम दूसरे समान, दूसरे को अपने समान नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक विश्वास मानना भीतर की शांति प्राप्त होने वाली नहीं। और भीतर की शांति के लिए ही हमें इस भगवान के अनुष्ठान को प्रारंभ करना है। नहीं करना है ना? नहीं तो ठंड है, कारण बहुत रहते हमारे पास, कोरोना है, क्या करें? 2 प्रकार के कोरोना आज मौजूद है राजू भाई, 2 प्रकार के कोरोना मौजूद है। एक तो मास्क लगा के ठीक हो सकता है, एक मास्क लगा के जो कीटाणु शरीर में घुस के उस शरीर को परेशान करने वाला कोरोना तो फिर भी ठीक है, पर जिसने दुनिया की सोच को बिगाड़ के रखा है वो कोरोना को ठीक करना होगा। और उस कोरोना को ठीक करने के लिए भीतर करुणा आनी पड़ेगी दूसरे जीव के प्रति, तो वह दृष्टि की सोच का कोरोना ठीक होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। इसलिए समझना अभी बहुत कुछ समय को है, समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। और जैसे पंडित जी कह रहे थे मुकेश जी की भावना मात्र भाई थी, अभी शायद क्या है ना, जिसके पास होता है ना विनोद भैया, उसको उसकी कीमत नहीं होती।
मड़ावरा में 11-12 जिनालय है, इसलिए आपको ना परमात्मा की माँ पहचान है ना उनके अतिशय की पहचान है। मड़ावरा में भी ऐसे 2-3 प्रतिमाएं विराजमान हैं जो साक्षात अतिशयकारी और त्रिलोक भाई विश्वास मानना, जिस दिन आदिनाथ भगवान मूल वेदी पर विराजमान हो जाएंगे उस दिन से उसका अतिशय दुगना 10 गुना हो जाए। मुकेश जी तो अपनी एक व्यक्तिगत बात बता रहे थे, क्या आप लोगों ने अब अनुभव नहीं किया? जितनों ने अनुभव किया होगा उन्होंने किया होगा सो किया ही होगा। मैंने साक्षात अनुभव किया है, वे आदिनाथ भगवान इतने चमत्कारी और अतिशयकारी है। और विश्वास मानना, जिस दिन वे अतिशयकारी भगवान अपने मूल स्थान पर और वेदी पे विराजमान हो जाएंगे, पूरे मड़ावरा के भाव और सभी का बदलाव अवश्य होके रहेगा। जो भावनाएं माँ भगवान के चरणों में, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी पक्का मानना भगवान कुछ नहीं करने वाले, पर भगवान के सामने जो भावना भाओगे वो भावना दीपक खाली नहीं जाएगी। जाकर कोशिश करना, मैंने अनुभव किया है। और जिस दिन वे सभी भगवान 24 तीर्थंकर और आदिनाथ अगल बगल के सब भगवान यथास्थान पहुंचेंगे, विश्वास मानना, मुझे विश्वास है सभी अपने अपने भावों को प्राप्त हो जाए। इसलिए समय को समय पे और समझना है, बहुत कुछ चर्चाएं भी करनी है, 2 शत्रुओं की भी बात करनी है, पर आज का समय पूर्ण हुआ है। अभी शुद्धि भी करनी है। किसकी शुद्धि करोगे माँ? किसकी शुद्धि करोगे? वो पानी छिड़क के तो भूमि की, पंडाल की तो शुद्धि हो जाएगी। ये जिनवाणी का नीर सबके हृदय में जाके छिड़को, जो भीतर के क्लेश आदि है उनकी मन की भी शुद्धि हो जाएगी। भूमि पंडाल की शुद्धि तो होती रहेगी, पर जिनवाणी से अपने मन और आत्मा की शुद्धि भी करनी है। भूमि शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और वेदी की शुद्धि के साथ विश्वास मानना, जैसे पंडित जी कह रहे थे ना, जो दूर से देखने वाले दर्शक है वे मात्र दूर से देख के तरसते रहेंगे। विश्वास मानना, जिसने अभी हमने वहाँ ललितपुर में भी वेदी प्रतिष्ठा, बहुत सारे लोग सोच रहे थे महाराज जी हम तो कर लेंगे, आइन टाइम पे कर लेंगे, पर वे बेचारे दरवाजे के बाहर खड़े रहे, क्योंकि जगह तो ऊपर उतनी ही है, वेदी पे भी भगत जगह कम है। अगर वास्तव में हम अपने भावों को बनाकर धर्म से और धर्मायतन से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे तो कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, मड़ावरा का कार, श्रवण भैया, मड़ावरा का काम कभी 19 ना हुआ है ना होगा, 21 ही काम होगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। भले पर सुधारमा भाव खाना छोड़ना होगा। क्या करे बेचारा शेर तो, माणिक दादा, बेचारा शेर तो जिसकी लंबी पूंछ थी, वह पूंछ वाला तो मोक्ष चला गया, पर बिना मूंछ और बिना पूंछ वाले पूंछ के पीछे पड़े, मुझे काहे नहीं पूछो। पूछते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। एक दूसरे को पूजना भी है। उन सभी बातों को समय पर समय की बात को समझना है। जीवन सफल उसी का है जो सदा यत्न करता है। जीवन सफल उसी का है जो सदा यत्न करता है। करने योग्य जो काम है सबसे पहले करता है। करने योग्य जो काम है सबसे पहले करता है। हिम्मत नहीं हारी चींटी ने, हिम्मत नहीं हारी चींटी ने, पर्वत पे जा विराजी है। हिम्मत नहीं हारी चींटी ने, पर्वत पर जा विराजी है। लगे रहो तुम भी हिम्मत बनाकर, तेरे ही हाथों में बाजी है, तेरे ही हाथों में बाजी है। अगर जीतना है तो हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ने के लिए डीके हमें यत्न तो करने ही पड़ेंगे। प्रयास करो। चींटी प्रयास करके पहाड़ पर पहुंच सकती है, तो हम भी सिद्धालय में पहुंच ही सकते हैं। इसलिए समय पर समय का ध्यान रखते हुए, समय पे उन क्रियाओं को क्रियान्वित करते हुए, ज्ञान अध्ययन के साथ हम उन भावों को और विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।